स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 की विज्ञान का अध्याय 6 दहन और ज्वाला पढ़ेंगे। हम इसमें जानेंगे कि दहन क्या है। तो देखिए, मैग्नीशियम जो है वो हवा के साथ चलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और उसके साथ साथ ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। ऊष्मा को हम इंग्लिश में हीट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो कोयला रहता है, जो कास्ट कोयला है, वो भी वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। इसीलिए हम यह भी कह सकते हैं कि रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है वह दहन कहलाएगा। और जो पदार्थ जिसका दहन होता है, मतलब जो जलता है, दहन मतलब जलना, जो पदार्थ जलता है उसे हम दाह्य कहते हैं और उसे ईंधन भी कहते हैं। दाह्य और ईंधन एक ही होगा। ये द्रव, ठोस, गैस तीनों हो सकते हैं और ये जलने के समय एक ज्वाला के रूप में, मतलब एक लौ प्रकट करते हैं या उत्पन्न करते हैं। व्यापार और उद्योग में उपयोग होने वाले कुछ ईंधन जैसे गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल और संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब सीएनजी होते हैं। इन्हें हम आसानी से उपलब्ध कर पाते हैं और हमारे आसपास भी ये चीज़ें देखी जाती हैं। दहन के लिए वायु आवश्यक है। इसको प्रदर्शित करने के लिए एक क्रियाकलाप दिया गया है। इसमें जलती हुई मोमबत्तियां मेज पे रखी हैं और कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के गुटकों की सहायता से ढका गया है। तो देखिए, जिसमें जो खुली हुई है तो उसमें वायु का प्रवेश आराम से हो रहा है, तो दहन अच्छे से हो रहा है, मतलब लौ अच्छी जल रही है। दूसरे में जो है उसमें चिमनी में नीचे से वायु का प्रवेश नहीं हो पा रहा, तो जो ज्वाला है, जो लौ है, उसमें कंपन हो रहा है और धुआं उत्पन्न हो रहा है। और तीसरा, जिसे कि पूरी तरीके से ढक दिया गया है गुटके से, लकड़ी के गुटके से, तो उसमें वायु उपलब्ध नहीं हो पा रही, तो वो बुझ जाती है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थान पर सूखी घास है वह आग पकड़ लेती है और ये घास से आग जो है वो पेड़ों में फैल जाती है और जल्द ही पूरा जंगल इस आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत कठिन होता है और इस आग को हम दावानल भी कहते हैं। ऐसे ही गर्मियों में, या मतलब जब आग लग जाती है, किसी व्यक्ति के कपड़े आग पकड़ लेते हैं, तो उसको बुझाने के लिए भी कंबल से ढक देते हैं ताकि वह आसानी से आग बुझ जाए। अब आप देखते हैं कि कई प्रकार के पदार्थ अलग अलग ताप पर आग पकड़ लेते हैं, लेकिन वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगे उसे ज्वलन ताप कहते हैं। मतलब एक दाह्य पदार्थ, मतलब ऐसा पदार्थ जो कि जलने वाला है, उसका दहन तब तक नहीं होता जब तक कि उसका ताप ज्वलन ताप से कम है। मतलब ज्वलन ताप ही वो एक पॉइंट है जिसके बाद ही कोई चीज़ जलेगी। तो ज्वलन ताप से यदि कम होगा तो वह चीज़ नहीं जल सकती। ऐसे ही कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ियां आग नहीं पकड़ती। ये तो हम हमेशा ही देखते हैं कि हमारे घर में मिट्टी का तेल भी रखा रहता है, लकड़ियां भी रखी रहती हैं, लेकिन वे अपने आप आग नहीं पकड़ती। जबकि सोडियम एक ऐसी धातु है जो कि कमरे के ताप पर आग पकड़ लेती, इसीलिए उसे केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि वह आग ना पकड़े। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, वे ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ होंगे जो जल्दी ही जल जाएंगे क्योंकि इनका ज्वलन ताप ही कम है। तो ऐसे पदार्थों के उदाहरण अल्कोहल है, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी जो हमारे घर में भी उपयोग की जाती है, ये ऐसे पदार्थ हैं जो ज्वलनशील पदार्थ कहलाएंगे। अब हमने अपने आसपास घरों, दुकानों या कारखानों में आग लगते देखा है या सुना है। कई बार हमने टीवियों पर भी देखा है कि आग लग रही है। उस समय क्या होता है, एक फायर ब्रिगेड आती है, उसे हम अग्निशमन भी कहते हैं हिंदी में। तब जब वह आती है तो वो क्या करती है, वो आग पर पानी डाल देती है, क्योंकि जल जो है वो ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा कर देता है और उसके ताप, मतलब उसका जो ताप है वो ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाएगा। जलवाष्प जो है वो ज्वलनशील पदार्थों को घेर लेता है जिससे कि वायु अंदर नहीं आ पाती और आग बुझ जाती है। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि आग को जलने के लिए वायु की ज़रूरत होती है, लेकिन जो जलवाष्प है वो ज्वलनशील पदार्थों को चारों तरफ से घेर लेगा जिससे कि वायु नहीं आ पाएगी और आग बुझ जाती है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों के में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2
सबसे अच्छा अग्निशामक है, मतलब सबसे अच्छा आग को रोकने में काम आता है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच में एक संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। अब हम ईंधन के प्रकार पढ़ेंगे। तो जलती हुई माचिस की तीली या गैस लाइटर जैसे ही हम गैस स्टोव के पास लाते हैं और जैसे ही उसकी नॉब घुमाकर गैस चालू करते हैं तो गैस तेजी से जलने लगता है, ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न करता है। ये एक जो दहन है यह तीव्र दहन कहलाएगा, क्योंकि इसमें तुरंत ही दहन चालू हो गया। और फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ प्रकार के दहन हैं जिसमें बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ आग जल उठती है, तो इसे हम स्वतः दहन कहेंगे। कोयले की खान में कोयले की धूल में स्वतः दहन के बाद कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल में भी जो गर्मी के कारण जो दावानल होता है वो भी स्वतः दहन का उदाहरण है। कभी कभी आकाश से बिजली गिरती है और जंगल में आग फैल जाती है, तो ये सब भी कारण हो सकते हैं स्वतः दहन के। अब हम ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे कि ज्वाला का निर्माण कैसे होता है। तो दहन के समय या जलती समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करेंगे। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करेंगे। जबकि जो लकड़ी है वो वाष्पित नहीं होता, इसलिए कोई भी ज्वाला पैदा नहीं करता। अब हम मोमबत्ती की ज्वाला के कई क्षेत्र देखेंगे कि जो सबसे ऊपरी भाग है वो गर्म होता है और जो पूर्ण दहन का सबसे बाहरी क्षेत्र है वह नीला होता है। जो मध्यम क्षेत्र है वह कम गर्म होगा और आंशिक दहन वाला भाग होगा मध्यम भाग, और इसका जो कलर रहेगा वो पीला रहेगा। और जो निचला क्षेत्र रहेगा वह सबसे कम गर्म होगा और बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र जो रहेगा वो काला रहेगा। अब हम जानेंगे ईंधन के बारे में कि ईंधन क्या होता है। तो ईंधन जो है वो ऊष्मा और ऊर्जा का प्रमुख क्षेत्र है। इसमें लकड़ी, कास्ट कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस ये सभी आ जाते हैं। अब अच्छे ईंधन को कैसे पहचाना जाए कि आदर्श ईंधन कौन सा है, अच्छा ईंधन कौन सा है। तो ऐसा ईंधन जो सहजता से उपलब्ध हो जाए, आसानी से हमें मिल जाए, सस्ता हो और जो वायु में सामान्य दर से आराम से जल जाए, है ना, और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो और जलने के बाद कोई भी ऐसा पदार्थ ना छोड़े जो कि अवांछनीय हो। ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें ये सभी गुण हो वे आदर्श ईंधन कहलाएगा। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से जो ऊष्मा या ऊर्जा की मात्रा हमें प्राप्त होगी उसका ऊष्मीय मान कहलाएगा। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे गोबर के उपले हैं तो उनका ऊष्मीय मान है 6000 से लेके 8000। लकड़ी का ऊष्मीय मान है 17000 से लेके 22000। कोयला का ऊष्मीय मान है 25000 से 33000। ऐसे ही अलग अलग है। जैसे मिट्टी का तेल है उसका 45000 है, मैथेन है 50000, LPG का 55000, जैव गैस 35000 से 40000। अब ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद भी प्राप्त होते हैं जो कि पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। लकड़ी, कोयला, पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन है ये बिना जले कार्बन के कण छोड़ देते हैं जो कि खतरनाक प्रदूषक के रूप में होते हैं, दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। और इन ईंधनों का जो अपूर्ण दहन मतलब जो पूरी तरीके से नहीं जल पाते वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देते हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा विषैली गैस है। बंद कमरे में यदि कोयला जलाया तो उससे उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो कि कमरे में सो रहे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग मतलब विश्व उष्णन के कारण बनती है। पृथ्वी के वातावरण में तापमान की वृद्धि होने से ग्लोबल वार्मिंग तो होती है, उसके साथ जो हिमनद हैं वो भी पिघलने लगते हैं जिससे कि समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है। और जो तटीय क्षेत्र हैं मतलब जो समुद्र के तट पर बने हुए जो क्षेत्र हैं वो बाढ़ग्रस्त भी हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी संभव हो जाता है कि जो निचले स्तर के तटीय क्षेत्र हैं वो स्थायी रूप से जलमग्न भी हो सकते हैं।
इसलिए हमें ईंधनों के दहन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कम करना चाहिए। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। यह अत्यंत दम घोंटू और संक्षारक गैस है, मतलब इससे बहुत ही ज़्यादा घुटन होती है। इसके अतिरिक्त जो पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं, वे सल्फर और नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। ये फसल, भवन और मृदा के लिए बहुत ही हानिकारक है। अब मोटर वाहन में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल की जगह सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस ली जा रही है, क्योंकि ये ऑक्साइडों का उत्पादन कम मात्रा में करती है और जो सीएनजी है वो अधिक स्वच्छ ईंधन है, क्योंकि यह गैसीय ऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में छोड़ती है। तो अब हमारा ये दहन और ज्वाला पाठ ख़त्म हो गया है। यदि आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।